वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी। ये मुसविदा 27 में आईनी तरमीम के जरिए की गई। तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया है। दिफाई अफवाज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड एक्ट 2010 तरमीम शुदा मुसविदा मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन बैठकर बात करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत दे सके। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा, आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो रही हैं। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए कोशिश है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला। हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। नजरसानी दरखास्त एतराजात लगने के बाद वापस ले ली गई। जराये के मुताबिक नई तरमीम शुदा दरखास्त जल्द दायर की जाएगी। तरमीमी दरखास्त इजाफी मालूमात के साथ दोबारा दायर होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले की मुखालफत कर दी। कहा कि कल को सब कैदी यही कहेंगे उनका इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में करवाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमती मौक़िफ़ रजिस्टर करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत जरूर ऐसा करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को शिकस्त से दो चार करें। ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। ये इक़्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी D-Day की धमकी मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीकी इक़दाम अपनी ही मुआशी मुश्किलात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ट्रंप अपने ऐलान से मुल्क के बढ़ते हुए कर्ज़ों और सूदी अखराजात के बहरान से तवज्जो हटाना चाहता है। पुरानी और नाकाम पॉलिसी को दोहराने से अमरीका को आइंदा भी शिकस्त और ईरानी अवाम की नाराज़गी ही हासिल होगी। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज कर गया है। अमरीकी महकमा खजाना के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप के 2 अदवार के दौरान अमरीका के कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। साबिक सदर जो बाइडन के दौरे सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा मंडलाने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। अफगानिस्तान में कम अज कम 20 दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म है। तालिबान मुतादिद दहशतगर्द ग्रोहों को पनाह दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की कोऑर्डिनेटर कॉलिन स्मिथ का अफगानिस्तान इंटरनेशनल को इंटरव्यू। अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरात पर अहम इंकशाफात। कॉलिन स्मिथ के मुताबिक अफगान तालिबान इंटेलिजेंस दहशतगर्द ग्रोहों के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल रखती है।
मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके से मुसलसल बारिश के बायस वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। नालनई के अतराफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। अटक समेत कई शहरों में भी बरसात का सिलसिला जारी है। मरी में नालियां और पुल बंद होने से पानी मॉल रोड पर जमा। टफ टायर्स मुतासिर। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस घरों की छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। हादसात एबटाबाद, सवात, बुने, सवामी, जनूबी वजीरिस्तान, लोहे में पेश आए। PTME की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त से अब तक मूसलाधार बारिशों के बायस 5 घरों को जुज़वी जबकि 3 घर मुनहदिम हुए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। शहरियों को बिला जरूरत सफर से गुरेज करने का मशवरा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजीर अली परवेज मलिक का कहना है कि हुकूमत को अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज बनाएंगे। पंजाब में तमाम महकमे अब डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। डिजिटल निज़ाम से मेरिट और शफाफियत को फरोग मिला। वज़ीर आला पंजाब मकीम नवाज का IT बोर्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब से खिताब। कहा, अब फैसले डाटा और शवाहिद की बुनियाद पर किए जाते हैं। गरीब का हक बावकार अंदाज में उनकी दहलीज तक पहुँचेगा। हुकूमत का IMF को मनाने के लिए काश्तकारों पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर। हुकूमत ने ज़रा इनकम टैक्स की वसूली के अहदाफ हासिल करने के लिए सूबों के इश्तराक से मुतबादिल लाहे अमल की तैयारी शुरू कर दी है। ज़रा इनकम टैक्स की वसूली और टैक्स गोशवारों के अहदाफ के वसूल के लिए सूबों को 30 सितंबर और 2026 तक का वक्त दिए जाने का इम्कान। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। शामी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ़्त करार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में हजारों कारकुनों की धरनों में शिरकत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा, मुल्क में कई तरह की चीजें जारी हैं। सबसे अहम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और महंगाई है। हुकूमती इदारे अपना काम नहीं कर रहे। अगर गैर सरकारी तंजीमें ना हो तो निज़ाम ढेर हो जाए। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज हीरो पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के नौजवान पायलट ने भारत के खिलाफ मुल्की दिफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को मादर वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया है। सदर और वज़ीर आज़म ने अपने पैगामात में कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद की कुर्बानी आने वाली नस्लों को जुर्रत, अज़्म और वतन से वफादारी का पैगाम देती है। फैसलाबाद में खाना बदोशों की झुग्गियों पर मुखालिफिन की फायरिंग। 3 खवातीन मौके पर जाम बहक जबकि 3 साला बच्ची जख्मी हो गई। CPO फैसलाबाद ने तहरीर कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इजरायली फौज ने पहली बार गजा में 5 साला फलस्तीनी बच्ची
हिंद रजब की गाड़ी पर फायरिंग की तस्दीक कर दी है। हमले में हिंद रजब और अहले खाना समेत 7 अफराद शहीद हुए थे। जख्मों से चूर 5 साला हिंद रजब कई घंटों तक फोन पर हिलाल अहमर के एहलकारों से मदद की अपील करती रही। इजरायली फौज के मुताबिक फायरिंग गाड़ी की मुबैना तौर पर जारी करदा हिदायत पर बरखिलाफ नकलो हरकत के बाइस की गई। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सोने की कान बैठ गई। हादसे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसा कैमरून की सरहद के करीब ज़िम्बाब्वे गांव में पेश आया। वाक़े के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। शहजादा हैरी का 6 साल बाद फैमिली समेत अमेरिका से बरतानिया वापस आने का फैसला। शाह चार्ल्स को अपने मंसूबे से आगाह कर दिया। बरतानिया वापसी के बावजूद शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल के दर्जे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। जोड़े के 7 बरस के बेटे आर्ची और 5 बरस की बेटी लिली बेट ने बरतानिया के स्कूल में दाखिला भी ले लिया।